नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेम्सन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, आप अभी-अभी जो है बयान सुन रहे थे पूर्व मुखिया कल्याणपुर विनोद चंद्र मुंशी जी का और अ, सारी बातों को इन्होंने इस पटल पर रखा। सर, ये कहना है कुछ लोगों को कि एक वर्ग जो है माननीय विधायक को जो है समर्थन दे रहा है। इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, सत्येंद्र तिवारी को हम लोग आज से नहीं, विगत आज 17-18 साल से हम लोग गढ़वा में सक्रिय राजनीति में देख रहे हैं। वह आदमी गलत कभी बोल ही नहीं सकता है, झूठा आरोप किसी पर लगा ही नहीं सकता है। और इस तरह का जो बातें आई है, एकदम निराधार है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक साजिश है। सत्येंद्र तिवारी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। यदि सर इस तरह का बात यदि हुआ भी होगा, जैसा कि फ़ोन कॉल में जो है कह लीजिए कि आवाज़ का जो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रहा है, तो उस आवाज़ को माननीय विधायक जी ने एक सिरे से खारिज किया है ना? तो यदि ऐसा हुआ भी होगा, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ये हुआ होगा ये तो हम नहीं बता पाएँगे, लेकिन आजकल बहुत तरह के देखिएगा आप ऑर्केस्ट्रा में, कार्यक्रम में, तो एक-एक आदमी 20 तरह के आवाज़ बोलता है। लालू जी के आवाज़ में देखिएगा 4-4 आदमी उनके आवाज़ में बोलते चलते रहते हैं। तो ये हास्यास्पद बात है। ये कहीं से मने सच्चाई नहीं दिखता है कि सत्येंद्र तिवारी जैसा बुद्धिमान आदमी कभी ऐसा नहीं बोल सकता है। हमको ऐसा विश्वास है। अच्छा, इसके लिए तमाम तरह की बातें आ रहा है कि हम लोग जो है कि उनका विधायकी को रद्द कराएँगे और जो है कि इसके लिए हम लोग जो है कि एफआईआर करेंगे उनके ऊपर। है ना? और इसका चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वे जो है कि मीडिया में या समाज में माफ़ी माँग लें, इस्तीफ़ा दे दें, तमाम तरह की बातें आ रहा है। क्या कहना है इस पर? देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि दलित पिछड़ा का अगर अपमान कोई करेगा या किया होगा, तो सत्येंद्र तिवारी कभी पीछे नहीं हटेगा, वो किसी हद तक जाएगा। और रहा सवाल धमकी देने का कि हम इस्तीफ़ा माँग रहे हैं, किसी हद तक जाएँगे, तो इधर भी समाज चुप नहीं बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कोई कमज़ोर नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। सर, यह जो मामला जो रहा है इसमें कह लीजिए कि माननीय विधायक का कोई व्यक्तिगत उनका मामला इसमें नहीं रहा है ना? और ये कह लीजिए कि वे जन मुद्दों को लेकर के ऐसा बोले हुए होंगे जिसको उछाला जा रहा है। और उनका जो है कि पुतला दहन कह लीजिए या कह लीजिए कि ऑपोज़िशन का एक मुद्दा मिल मिल चुका है, उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल एकदम सही बात यही है। जन जन समस्या के मुद्दा पर ही तो ये चुन करके आए हैं। आप विगत पिछले 5 वर्ष देख लीजिए कि अगर किसी ने गरीब का कोई लड़ाई लड़ा, तो उसका नाम सत्येंद्र तिवारी है। चाहे आदिवासी का ज़मीन लूटा जा रहा हो, चाहे चंद्रवंशी समाज के शिवनाला में ज़मीन लूटा जा रहा हो, चाहे आपको मेराल प्रखंड के आदिवासी का ज़मीन लूटा जा रहा हो, हर एक गरीब के हक और अधिकार की लड़ाई सत्येंद्र तिवारी लूटा है। और अगर इस तरह का होगा, तो ये लड़ाई तो लड़ेंगे और उनके साथ हम लोग हैं। सर, ये कह लीजिए कि 5 साल पूरे विधानसभा मत कह लीजिए संपूर्ण झारखंड में ऑपोज़िशन का चेहरा, विपक्ष का जो रोल होता है, जो भूमिका होता है, उसे माननीय सत्येंद्रनाथ तिवारी जी ने भरपूर अदा किया है। इस पर कुछ कहेंगे? चाहे वह तमाम वो मुद्दे हैं, चाहे वो बालू का मामला हो, चाहे अबुआ आवास का मामला हो, चाहे वह जहाँ भी करप्शन वाली मुद्दा हो, वे तमाम मुद्दों पर जो कह लीजिए कि वे विपक्ष की भूमिका जो है बखूबी अदा किए हैं और हर मुद्दे पर उनका स्टेटमेंट आया है और हमेशा वे बोले हैं। जहाँ तमाम विपक्षी दल चुप्पी साधे हुए रहा है, वे पाँचों साल क्षेत्र में सक्रिय भी रहे हैं और पाँचों साल तमाम वो जन मुद्दे, किसी भी मुद्दे पर वे मुखर होकर के बोले हैं। क्या कुछ कहेंगे? यही तो सत्य बात है, जो शपथ ग्रहण में के बाद जो 12 तारीख को विधानसभा में अपना बातें रखे, जिस तरीका से सजा करके उन्होंने रखा, उसके बाद तो सत्ता पक्ष एकदम भयभीत हो गया है कि यह तो पीछे भी लड़ता रहा और आज सदन में भी जम करके वकालत कर रहा है, उसी से तो लोग भयभीत हुए हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। और यह लड़ाई सत्येंद्र तिवारी
माने 5 साल तक लड़ता ही रहेगा, चाहे बालू का मुद्दा हो, चाहे जगह ज़मीन लूटने का मुद्दा हो। सर ये अभी-अभी जो है, गढ़वा में जिस तरीके से जो है सर ये कह लीजिए कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चलाया जा रहा है और इस जद में बहुत सारे लोग बेघर होने के भी आसार हैं। अभी-अभी जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी का भी घर टूटा और तमाम चिनिया मोड़ का भी घर तोड़ा जा रहा है। खैर ये तो जाँच का विषय है और क्या है, कैसे है, ये तो भाई जिला प्रशासन के लोग समझेंगे और मतलब कि तमाम वो जनमुद्दे अभी वे जिला उपायुक्त से भी मिले हैं, अतिक्रमण हटाओ अभियान के मामले में और इसमें जो कह लीजिए कि अ, बहुत बड़ा तोड़-फोड़ जो है कि गढ़वा में हो रहा है, इस पर भी कुछ कुछ कहेंगे सर? देखिए विकास का काम हो, उसके हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसी के साथ भेदभाव ना हो, एक्चुअल उसका नापी हो, पीडब्ल्यूडी का जो गाइडलाइन है, उसके मानक के अनुरूप काम हो, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें जो देखा जा रहा है कि 3-3 बार नापी हुआ है, कभी नापी पश्चिम साइड में चला जाता है, कभी पूरब साइड में चला जाता है, उसका दागी भी मारा हुआ है और अब तोड़ा कहीं जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसको पुनः प्रशासन को चाहिए कि एक बार जनता के भावना का कद्र करते हुए उसका नापी हो और एक्चुअल जितना उसका मानक के हिसाब से माँगता है, आप दोनों तरफ से रोड लेकर के बनाइए, कोई इतराज़ नहीं। अच्छा सर ये क्या है कि जो अभी जो प्रकरण जिस पर हम बैठे हुए हैं आज, जो एक बहुत बड़ी सुर्खियों में है और वायरल भी हो रहा है और इस को है जो है कि माननीय विधायक जी खारिज भी किए हैं कि जो आवाज़ जो वायरल हो रहा है, वो आवाज़ मेरा नहीं हो सकता है, हमने ऐसा नहीं बोला है। वो मिक्सिंग करके जो है, इस तरह का वायरल किया जा रहा है। जैसे कि अमिताभ बच्चन का भी आवाज़ जो है लोग मिमिक्री करके जो है, लोग बोल दिया करते हैं। तो इस तरह का कोई मिमिक्री आर्टिस्ट होगा, जो कि हमारी आवाज़ों में बोला होगा, है ना? उन्होंने जो है, इस वीडियो को और ये प्रकरण को जो है, एक सिरे से खारिज भी किया है और खंडन किया है। क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इन लोग चुनाव जो हारा है उसको पचा नहीं पा रहा है और हार नहीं पचाने की वजह से तरह-तरह का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको उलझाया जाए, इनको डिस्टर्ब किया जाए। एकदम गलत है। सर ये ये सर हम ये क्या सद मान लें कि ये अभी नवनियुक्त जो माननीय विधायक हैं, उनकी लोकप्रियता को, उनको जनप्रियता को कम करने का कोशिश किया जा रहा होगा। लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। असल बात यही है जो आप कह रहे हैं और इनको जो यह जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो फ्रॉड किस्म के लोग हैं, जो क्या कहें अब कहना पड़ जा रहा है क्योंकि गलत संगत में जाने के बाद अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं, वही हो रहा है। ये संगत का दुष्प्रभाव है और और कहीं कुछ नहीं है। सत्येंद्र तिवारी कभी किसी के साथ अन्याय आज तक न किया है, न करेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर भी कभी वह व्यक्ति समझौता नहीं किया है। हम तो आपके माध्यम से आज यह भी कह देना चाह रहे हैं कि जो अंचल में, प्रखंड में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो सिस्टम पहले से आ रहा है, उस पर लगाम लगे, पदाधिकारी सचेत हो जाएँ और जनता का काम ईमानदारी के साथ करें। नहीं तो सत्येंद्र तिवारी पुनः इस पर मुखर होकर लड़ेगा, आप कहिएगा कि सबसे लड़ रहा है। तो लड़ाई तो भाई होगा जब आप अन्याय कीजिएगा, गरीब के हित का ख़्याल नहीं रखिएगा तो सत्येंद्र तिवारी तो इसीलिए पैदल लिया है, यही लड़ाई लड़ते हैं, अब आज भी लड़ेंगे। क्या गढ़वा विधानसभा की जनता इस बात को मान ले कि जो जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जो है, उन्हें लोगों ने अपना मत दिया और कह लीजिए कि अपना बहुमूल्य वोट देकर के जो उन्हें जिताने का काम किया है और उसी का प्रतिफल है कि आम आवाम का एक आवाज़ बन कर के वे विधानसभा में भी गूंज रहे हैं और क्षेत्र में भी गूंज रहे हैं। और ये क्या प्रतीत होता है कि यह आवाज़ जो है, आज से लेकर के पाँचों साल तक इसी तरीके से आम आवाम और गरीबों का आवाज़ बन कर के पाँचों साल गूंजते रहेंगे। 100% 100% यही कार्य होगा, जनता का हित का कार्य होगा, जनता का प पैसा का
दुरुपयोग नहीं होगा, उसको 100% धरातल पर उतारा जाएगा। और जो इसमें कह लीजिए कि पूर्व के जो मामले जो रहे हैं, जैसे कि बहुत तरह के ऐसे मामले रहे हैं, तो क्या यह माना जा सकता है कि तमाम वो जन मुद्दे और तमाम वो जो मामले हैं, जिस पर अभी तक सरोकार नहीं हो पाया है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है, चाहे अफ़सर बेलगाम हों या कह लीजिए कि स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, या जो भी कह लीजिए कि नौकरशाही कल्चर जो है, आम आवाम का जो है कि जनता का काम नहीं हो पाता है। छोटा से छोटा काम को लेकर के लगातार कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता होगा। तो क्या यह माननीय नवनियुक्त विधायक जी का, या कह लीजिए कि एक वार्निंग कह लीजिए कि सारे ऑफिसर सचेत हो जाएँ, आम आवाम का काम हो, गरीबों का आवाज़ कभी दबाया नहीं जाएगा। जहाँ भी उनका आवाज़ दबाया जाएगा, हम मुखर होकर के उनको उनका आवाज़ बनेंगे। क्या ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, सरकार पुनः झूठ बोल कर के सत्ता में आ गई और वो लोग वही करेंगे जो करते आए हैं। आदिवासियों का ज़मीन छीनना, खनन का लूट-पाट करना, बालू का लूट-पाट करना, काम तो उन लोग वही करेंगे क्योंकि आदत लगा हुआ है। लेकिन सत्येंद्र तिवारी जैसे लोग जीत के आ गए हैं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा और पाँचों साल गरीब के जनहित के मुद्दा पर सत्येंद्र नाथ तिवारी लड़ाई अपना जारी रखेंगे और उनको हक अधिकार दिलाते ही रहेंगे। क्या यह लड़ाई मतलब कि अनवरत जारी रहेगा? जीतेंगे तब भी, हारेंगे तब भी। जब वो हारे भी थे, तभी पाँचों साल वे मजबूत विपक्ष का रोल अदा करते रहे। अब आज तो जब जीते भी हैं, तो तमाम मुद्दे पर वे बोलते आए हैं। यह मतलब कि आवाज़ जो है, हमेशा गूंजता रहेगा और ये आवाज़ जो है, कभी दबाया नहीं जा सकेगा, जैसा लोगों ने उन्हें अपना आवाज़ बना कर के विधानसभा में जो है, भेजने का काम किया है। क्या कुछ है सर? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता हम लोग के साथ है और हम जनता को लेकर के किसी भी लड़ाई को लड़ने में सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर ये आज हमारी मौजूदगी जो है, ये कह लीजिए कि साल का 2024 का अंतिम दिन है। यह साल जाने को है और नया साल आने को है। इस अवसर पर तमाम वो लोग जो कि आपको चाहने वाले हों, जानने वाले हों, और माननीय विधायक जी के जो भी उनके चाहने वाले और उनके कह लीजिए कि अ, अम, उ म उनके चहेते लोग हैं, उनके वोटर हैं, चाहे उनके सपोर्टर हैं या उनके पार्टी लीडर हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बस कल ही 2025 आने वाला है। हम अपने ओर से, अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्षेत्र के सभी जनता को हृदय से, प्रेम से उनको धन्यवाद देते हैं, हार्दिक शुभकामना करते हैं कि आने वाला 2025 सबका मंगलमय हो, कल्याण हो। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आप सबों को मिला रहे थे कल्याणपुर पंचायत के पूर्व मुखिया विनोद चंद्रवंशी जी से, और अब हमसे जुड़ चुके हैं एक युवा साथी हैं, खुद ही परिचय देंगे और इस प्रकरण प्रकरण पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें अपने विचारों से साझा करेंगे। नमस्कार मीडिया बंधुओं को। हम मेरा नाम दुर्गा कुमार शाह हुआ, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हुए, ग्राम पंचायत कल्याणपुर का। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, विपक्ष का हमेशा मुद्दा रहा है, किसी न किसी मुद्दे में उलझाने के लिए। ऐसे पहले भी मान लीजिए सत्येंद्र नाथ तिवारी जी आवाज़ उठाते थे, तो उन पे मानहानि का केस किया करते थे। अभी सत्ता में आ गए हैं, फिर भी मान लीजिए गलत तरीका से आवाज़ को मिक्सिंग करके उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि वो ठेकेदार को गाली-गलौज कर रहे हैं, जबकि उनका आवाज़ है भी नहीं, मिक्सिंग किया हुआ है। इस तरह से इनको बदनाम करने के नियत से। मतलब कि बदनाम करने की एक साजिश है। हाँ, उनकी आवाज़ जो है मिमिक्री के माध्यम से उनकी लोकप्रियता जो है, कम करने का जो है एक कह लीजिए कि सोची साजिश साजिश है। सोची-समझी साजिश है, उनको लोकप्रियता को कम करने के लिए। चलिए, एक और शख्सियत हमसे जुड़ चुके हैं और खुद ही परिचय देंगे सर, और क्या कुछ इस प्रकरण में बोलना चाहेंगे, अपने विचारों से जो है हमें अवगत कराएँगे। जी सर। नाम कृष्णा चंद्रवंशी।
पूर्व के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष। इस प्रकरण पर हम इतने कहना चाहेंगे, जाति शब्द कहीं आता ही नहीं है। जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं, यहाँ सनातनी सब कोई है, कोई जात नहीं है, न ब्राह्मण, राजपूत, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तिवारी जी इस तरह की भाषा को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, किसी को गाली शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आग्रह करते हैं, अगर उस पर आप नहीं बोले तो आप पर कार्रवाई किया जा सकता है। ये गलत, लोगों का कहना गलत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। इस प्रकरण पर जो है कि तमाम जो बातें हैं उस पर अभी-अभी जो है कि कल्याणपुर पंचायत के पूर्व मुखिया विनोद चंद्रवंशी जी और उनके साथ जो भी लोग थे, उनकी राय से आप सबों को मैं अवगत कराता रहूँगा। आगे जो भी अपडेट होगा मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट से आप लोग हमेशा रूबरू होते रहेंगे। और मैं हूँ आप सबों का दोस्त, साथी, हमसफ़र, सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेमसन, और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।